नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। औरंगजेब से जो बात चली थी उससे अब आगे राणा सांगा पर बात आकर के अटक गई है। बात ये अटकी है कि एक धड़ा ऐसा है जो महान राणा सांगा को कह रहा है कि वो देश के गद्दार थे, लेकिन देश के लोग क्या सोचते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और मेवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती जो वीरों के लिए विख्यात है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, अगर वीरता की बात करें तो राजस्थान सबसे ऊपर होता है, जहां पर हमारे मां भारती के वीर सपूतों ने मुगलों के होश ठिकाने कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि यहां पर अब बहस क्या हो रही है, राजनीतिक लाभ और नुकसान के चक्कर में बहस ऐसी हो रही है कि राणा सांगा गद्दार थे। ये बहस इतिहास के पन्नों से बाहर निकली है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि आखिर राजनेता चाहते क्यों हैं और बहस का स्तर इतना नीचे क्यों गिरता जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वोट की राजनीति क्या महापुरुषों को भी नहीं छोड़ेगी। देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो खफा है, लेकिन राजनेता हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति से ऊपर अब नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अपने ही महापुरुषों का अपमान सुनिश्चित कर रहे हैं। ये किस तरीके की राजनीति है और लोग क्या सोचते हैं, देश का मिजाज क्या है? क्या सच में राणा सांगा गद्दार थे या फिर ये राजनीति एक ऐसी दौर में है जहां पर अब सब कुछ तस्वीरें धुंधला दिखाई देने लगी हैं और इस धुंधली तस्वीर को साफ करने के लिए पब्लिक सबसे अच्छी चीज़ है, वो बताएगी कि राजनीति है या सच है। इतिहास बताता है कि राणा सांगा बहुत अच्छे से लड़े थे, खूब लड़े थे। 80 से अधिक घाव झेला जिन्होंने, उनको समाजवादी पार्टी के एक नेता गद्दार कहते हैं। और वो भी किस आधार पर कहते हैं, वो औरंगजेब से उनकी तुलना करके कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, राजनीति के इस दौर में हर नेता के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बात है और अपना अपना लाभ और नुकसान है। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। सबसे आगे बैठे हो तो भारत माता की जय हो जाए। जमीन पर बैठे हैं आप, जमीनी बात कीजिएगा। राणा सांगा गद्दार थे क्या? नहीं जी, गद्दार नहीं थे, वो तो महान थे, राजपूत थे, महान थे। और उन्होंने देश के लिए पूरी अपनी पूरी प्रॉपर्टी कुर्बानी दे दी, जिंदगी दे दी। और उन्होंने इतने घाव घेले। अब जो ये राजनीति करते हैं, हमारे शेर सिंह राणा जी हैं एक, उन्होंने कहा भी है कि जिनको उनको बाबर की उससे वो है तो उनको उसने रास्ता देखा, हमारे शेर सिंह राणा जी ने रास्ता देखा है, उन्होंने रास्ता देखा है, तो वो उनको वहाँ ले जाने के लिए तैयार है शेर सिंह राणा कि जिसको वहाँ जाना है। कहाँ? जो क्या है वो काबुल, काबुल में जाना है तो शेर सिंह राणा जी ने रास्ता देखा है, बिल्कुल उनको वहाँ पहुँचा देंगे। मतलब आने वाला टाइम ऐसा है, अगर एकजुट रहा, संगठन एकजुट हो गया तो इनको जो है देश से खदेड़ देंगे, वहीं हमें पहुँचा देंगे। एक एक बात करेंगे। बड़ा दिलचस्प बात है कि सवाल इस बात का है, एक महिला एक पुरुष से, दोनों बराबर काम रखना है। ये बताइए मैडम, ये राणा सांगा को कह रहे हैं लोग समाजवादी पार्टी के लीडर तो गद्दार थे, आपको क्या लगता है? वो गद्दार नहीं थे, वो बहुत बड़े देशभक्त थे। ये जो समाजवादी पार्टी ने जो बोला वो राजनीति से प्रेरित है। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा नाम ज्योत्सना है। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जो वो एक बहुत महान योद्धा थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1508 से 1527 तक उन्होंने मेवाड़ पे शासन किया था और कभी भी वो युद्ध नहीं हारे। 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े और कभी भी युद्ध नहीं हारे। वो लास्ट में जब खानवा का युद्ध था उसमें उन्होंने बाबर, लेकिन उनके बदन पे आपने जो बोला 80 से ज़्यादा घाव थे। उनका एक हाथ, एक आँख काम नहीं कर रहा था, फिर भी उन्होंने बहादुरी से डटकर सामना किया और हमारे इतिहास उन पे हमेशा गर्व करेगा। इतिहास गर्व करेगा। और जिसके शरीर पर 80 से अधिक घाव, क्या वो कायर हो सकता है? क्या वो गद्दार हो सकता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए राकेश जी, आप ये बताइए कि लोग कह रहे हैं ये राजनीति आ गई है क्या इसमें? समाजवादी पार्टी कह रही है अपने ही महापुरुषों को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये 100% राजनीति है जी। उनको तुष्टीकरण का वोट चाहिए, उनको हिंदुओं से कुछ नहीं लेना देना। औरंगजेब को महान कहते हैं और हमारे शूरवीर राजाओं को गद्दार कहते हैं। ये राजनीति बड़ी गंदी राजनीति है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता हमारे देश में हैं।
इनका बाइकआउट कर देना चाहिए सोशली। इनका बाइकाट होना चाहिए, ये भी देखिए, इनका बाइकाट होना चाहिए। और जब ये हम डिबेट कर रहे हैं, जब ये बहस कर रहे हैं, आप ज्यादा शोर कर रहे हैं। ये बताइए, भारत माता की जय, राणा सांगा, समाजवादी वाली पार्टी तो कह रही है कि उन्होंने तो हर युद्ध हार गए, वो तो गद्दार थे। राणा सांगा जो है, महाराणा प्रताप जो हमारे शूरवीर थे, उनके दादा थे, उनके दादा थे वो, और उनके वो उनके पोते थे, समझे। लेकिन सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात यही है कि ये सब राजनीति हो रही है। हाँ, बिल्कुल राजनीति हो रही है। राजनीति में अब ये कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इनको संभल के बोलना चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इससे माहौल खराब होता है, देश का माहौल खराब होता है। माहौल खराब होता है, माहौल खराब होता है, और माहौल ठीक कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। ये बताइए, आप क्या कहेंगे राणा सांगा पे? मैं तो पहले एक बात कहूंगा। हमारे हिंदुस्तान में 7 लाख हिंदू लोगों को कश्मीर से हटाया गया है, उनके घर जलाए गए हैं, उनकी नौकरियां छीन ली गई है, उनका सब कुछ चला गया। They have lost their homes and hearths. They have lost themselves. And what are these active politicians doing for them? What has been done by them for these Hindus? And they are dying for Aurangzeb. This is callous. This is unfortunate for India. It is unfortunate. एक चुट्टू ऊपर पानी में इन लोगों को डूब जाना चाहिए, जहां पर इतना चंक ऑफ पॉपुलेशन घर से बेघर हो गया। बहुत बड़ी बात है, ताली बजाइए। इस देश में गुस्सा है, लोगों को आवेश है कि क्यों इस तरीके से बात हो रही है। राणा सांगा को इतिहास पढ़ना, जब राणा सांगा पे बात करो तो इतिहास पढ़ो, और बाबरनामा को आधार बनाकर आप कैसे कोई बात कर सकते हैं? पब्लिक भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, राणा सांगा हमारे देश के सबूत थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पर ये राजनीतिक ये लोग हैं, इन्हें इतिहास पढ़ा नहीं है, तो इसलिए जो मर्जी कह सकते हैं, ये इसकी किसी तुलना कर सकते हैं। बाकी उनकी तुलना किसी हो नहीं सकती है। वो बहुत ही महान देश के राज सबूत थे वो, और बहुत उन्हें युद्ध करे उनने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप बताइए जरा। एक सपा के नेता कह रहे थे कल, उन्होंने कहा कि मैं गूगल से देख के आया हूं कि वो गद्दार थे। गूगल पढ़ के आ रहे हैं लोग। गूगल पढ़ के कैसे पाएंगे भाई, ये तो पढ़ाई इतिहास की। आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास के पन्नों में साफ साफ लिखा हुआ है, और उन्होंने जो वर्क किया है, राणा सांगा जी ने जितना भी युद्ध लड़े हैं, वो कभी भी असफल नहीं रहे। और ये जितने भी सपा के नेता या अदर अदर के लोग बात करते हैं, जो नेता हैं, ये केवल राजनीतिक स्टैंड करते हैं, जिससे कि इनकी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, केवल और केवल। बाकी इनका देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। अरे मैडम, ये बताइए कि क्या हमारे महापुरुषों का सम्मान करना ये लोग भूल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल भूल रहे हैं, बिल्कुल भूल रहे हैं। कहाँ सम्मान कर रहे हैं? उन्हें तो वोट के लिए वो ही नजर आ रहा है, बस उल्टी सीधी बातें करते हैं और बस हमारे वीर सपूतों को बदनाम करते हैं। बताओ, अच्छे खासे उनको वही तो उनको गद्दार बता रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं। गुस्सा है, बिल्कुल बहुत गुस्सा है। ताली बजाइए, गुस्सा है तो। आप बताइए सर। ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। महाराणा सांगा एक कुशल शासक थे, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा। और जब राजस्थान की बात होती है तो धरती वीरों से भरी हुई है। और यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा है, जो लोगों की समस्याएं हैं, समस्या क्या है? हमको चाहिए कुछ नहीं भाई, हमारे महापुरुषों का अपमान तो मत करो, ये सवाल। और ये जो है कुछ कह रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे इतिहास में पढ़ाया गया, बाबर से लेके और जफर तक पढ़ाया गया, और वही हम पढ़ते रहे। लेकिन राणा सांगा के बारे में राजस्थान में अगर उन्होंने शासन किया, राजस्थान में किया, गुजरात में किया, और उसके बाद इतने बड़े प्रशासक रहे वो कि लास्ट में उनके, आपने जैसा बताया कि 80 गांव थे। ज्योत्सना मैडम ने बताया कि इस तरीके से उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए किया, और चित्तौड़ में उन्होंने राज किया। उसके बाद उनके जो वंशज थे, उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। भाई ताली बजाइए, देखिए कितना जोश है, जोश आई है। क्या कहेंगे? राणा सांगा के बारे में जो कहा जाए वो कम है। वो देश के महान सपूतों में एक गिने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस और सपा ने उनके इतिहास को काटने की कोशिश करी है, उनको दबाने की कोशिश करी है, और उनको बदनाम करने की कोशिश करी है। उनके नाम पर सारे हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करी है, हिंदुओं को गद्दार कहा है। ये खुद हिंदू नहीं है। अरे बताइए, बाबर, औरंगजेब हमारे देश का आदर्श हो सकता है क्या? नहीं, औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकता। ये लुटेरा था, वो तो भारत को लूटने आया था।
जो औरंगजेब अपने औलाद का नहीं हुआ और अपने बाप का नहीं हुआ, वो हमारे देश के लिए क्या कर सकता था? क्या होगा हमारे देश का जो औरंगजेब अपने पिता का नहीं हुआ? और इतिहास तो ये भी है ना, जिस औरंगजेब को लेकर के बात चल रही थी, ये इतिहास है कि अपने पिता को कैद करा दिया, अपने भाइयों का कत्ल करा दिया, और वो औरंगजेब हमारे देश का आदर्श कैसे हो सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है और राजनेताओं से भी पूछना चाहिए। आप लोग अगर पूछेंगे कोई सवाल समाजवादी पार्टी से, आप पूछेंगे कि भाई तुम तो कह रहे हो कि राणा सांगा गद्दार थे, तो औरंगजेब क्या थे? नहीं, औरंगजेब ही गद्दार थे। अगर देशभक्ति की बात होती है तो राणा सांगा जो है देशभक्त थे। उन्होंने अपने जीवन, पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया है। देश के लिए समर्पित किया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही, जो हमारे शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत कुछ किया है, बलिदान दिया है इस देश के लिए। बात सवाल इस बात का है कि औरंगजेब को लेकर के जो बहस हो रही है, और एक फिल्म आई, फिल्म छावा आई, छावा लोगों ने देखा और महसूस किया कि हमारे किस तरीके से औरंगजेब ने कितनी क्रूरता की हदें पार कर दी, और पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है औरंगजेब के अत्याचार से, आक्रांता से। तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे देश का आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श हो सकता है क्या अंग्रेजी? नहीं हो सकता। इस देश में महापुरुषों पर क्या किस तरीके की टिप्पणी हो रही है, और इतिहास को जो लोग इतिहास का हवाला दे रहे हैं शायद वो इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। इसी वजह से राणा सांगा को लेकर के विवाद पैदा हो रहा है। लेकिन ये राजनीति के इस दौर में जहां पर बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, जहां पर स्कूलों और सड़कों, और विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष को भी तो घेरना चाहिए, एजुकेशन पर घेरना चाहिए। लेकिन वो क्या बता रहा है? वो कह रहे राणा सांगा गद्दार थे, और इतने सारे लोग हैं ये सब के सब कह रहे हैं इतिहास पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस राणा सांगा को समाजवादी पार्टी के नेता गद्दार कह रहे हैं, 80 घाव लेकर के वो लड़ाई लड़े थे। जाहिर सी बात है कि घाव ऐसे ही नहीं लगते हैं, लड़ाई लड़नी पड़ती है, और इतिहास उनके वीरतापूर्वक शौर्य के कामों से भरा पड़ा है। बस दृष्टि चाहिए पढ़ने के लिए। अब ये बताइए, ये जो अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है राणा सांगा पर, उस पर आपका विचार क्या है? मेरे को राणा सांगा के बारे में नहीं पता और मेरे को अखिलेश यादव के बारे में नहीं पता। मैं इतिहास सही तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कोई इतिहास सही तरीके से पढ़ाना नहीं चाहता है। इतिहास भी क्या गलत तरीके से लिखा गया, सुविधा के हिसाब से लिखा गया? क्योंकि ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतिहास में तो वही दिखाया गया जो उस दौर के लोग चाहते थे, तो क्या इतिहास में भी छेड़छाड़ हुई? आप बताइए मैम। इतिहास में जो लिखा है ना वो सही नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय जो शासन था ना, वो शासक नहीं चाहते थे कि सच्चाई सबके सामने आए, तो इसलिए वो सच्चाई सामने नहीं लेके आए। और वो जो चाहते थे, जैसे औरंगजेब को उन्होंने महान बता दिया, जबकि वो महान था ही नहीं, महागद्दार आदमी था वो, बहुत गद्दार आदमी था। और राणा सांगा जैसा आदमी हो नहीं सकता है, जितना मतलब महान था वो। आप क्या कहेंगे यादव जी? क्या सच में राणा सांगा गद्दार थे, या इतिहास दोबारा इन लोगों को पढ़ने की जरूरत? गद्दार नहीं थे जी, ये तो पार्टी है, कोई कुछ कहती है कोई कुछ कहती है जी। राणा सांगा अच्छे आदमी थे जी, लड़ाई लड़ी है उन्होंने। हाँ, 80 घाव लेके लड़ाई लड़ी है जी। ठीक है। एक मिनट जरा इधर आइए। बाबूजी आप बताइए, आप बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं आपको ही देख रहा था। ऐसा है कि राणा सांगा का अगर इतिहास लिया जाए तो मुगल खानदान के दांत खट्टे करने वाला एक वही शख्स था जिसने जो है 80 घाव सहन कर कर भी, जब उसकी अंतिम जगह थी, अंतिम जब ज़मीन पर पड़े हुए थे, तब उन्होंने क्या कहा था? इस दुनिया को हम छोड़ चले, कहीं दुनिया और बसानी है, आप सब से रिश्ता तोड़ चले, किसी और से प्रीत लगानी है, बलिदान दिए बिन नहीं होगा उद्धार भारत माता का, इससे पहले शीश दिए बतेरों ने, इस दफ़ा मेरी कुर्बानी है। क्या बात है, क्या बात है। और ये धरती, वाह वाह। ये कहेंगे इतिहास तो जो जीतता है वही लिखता है, जो जीतते रहे वो लिखते रहे, जैसा भी था हम पढ़ते रहे। कोई गोलमोल हो गया, जो पढ़ाते रहे वो पढ़ते रहे। ये बहुत सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पढ़ाते रहे वो पढ़ते रहे, तो इतिहास की समीक्षा की भी जरूरत आ गई है। ये बताइए। हाँ, ये कुछ कह रही है मैडम, कुछ कह रही हैं, बताइए मैम क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो हमारे सपूत, जिन्होंने अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर दिया, जो हमारे गौरव है हमारे देश के, उनके ऊपर यहाँ बैठ के हमें ये बताना पड़ रहा है कि वो हमारे लिए क्या कुर्बानी करके। क्या बात है।
और ये लोग जो केवल राजनीति में आते हैं और इनकी चेतना का स्तर इतना निचले स्तर पे है, क्योंकि केवल इनका आना मकसद है लूट खसोट करना। तो इन्हें देश के गौरव, अपने इतिहास, जिनको देख के इनको बहुत ही गर्व होना चाहिए। दुनिया जहां देखती है वहां पर इस तरीके की बात होगी, कैसे बर्दाश्त। ताली बजाइए मेरी मैडम के लिए, बहुत बढ़िया बात कही। आप बताइए मैम। देखिए, मैं ये कहूँगी कि जितना मैं जानती हूँ वो एक बहुत बड़े देशभक्त थे, और ये एक राजनीतिक मुद्दा या पॉलिटिकल इश्यूज बनाने के लिए या पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये मेनली ये इश्यूज उठाए जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ बैठकर, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेनली हम लोगों को इतिहास नहीं पता, हिस्ट्री के बारे में हम नहीं जानते। जो पढ़ाया गया वही पढ़ा गया है। मैं एक टीचर रही हूँ, मैं जानती हूँ। बेसिकली सोशल साइंसेज में जो हिस्ट्री का पोर्शन रहा है उसमें यही रहा है कि जो उन्होंने उस समय के जो रूलर्स थे, जो शासन इस देश पर कर रहे थे, उन्होंने जैसा पढ़ाया, और उसमें बहुत ज़्यादा रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिव्यू की ज़रूरत है। देखिए ये भी बात है। और ये बताइए, आप लोग बताइए कि खास करके एक ही चीज बोलेंगे, जरा खड़े हो जाइए। हाँ, हम तो एक ही चीज बोलेंगे, आफ्टर मोदी जी, योगी जी इज द आंसर टू दिस कंट्री। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, ये राजनीति, चलिए कुछ सवाल। जरूरत है सर भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमें संशोधन की। जितने भी महापुरुष हैं उनके जितने भी जीवनी लिखी गई हैं, जब गलत लिखी गई हैं उसको संशोधन की समीक्षा की जरूरत है। समीक्षा की जरूरत है क्या? बिल्कुल 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 समीक्षा की जरूरत बिल्कुल है। अच्छा एक अंतिम सवाल, राजनीति के इस दौर में जब विपक्ष को तमाम सारे मुद्दों पर ध्यान उठाना चाहिए, अब तो वो राणा सांगा को गद्दार बताने लगे हैं, ये क्या ठीक है क्या? सर, राणा सांगा को गद्दार बताना ये एक तरह से बहुत बड़ी मूर्खता है। वो गद्दार थे ही नहीं। उन्होंने जो किया, या तो जो गद्दार बताने वाले हैं उन्होंने राणा सांगा को पढ़ा नहीं, राणा सांगा के पूर्वजों को नहीं पढ़ा, और राणा सांगा के वंशजों को नहीं पढ़ा। वंशजों को नहीं पढ़ा, वाह बहुत बड़ी बात। गद्दार बताने वाले खुद ही गद्दार हैं। वही जयचंदन जिन्होंने देश का बंटवारा। उधर आता हूँ, एक सेकंड जरा, मैं उधर आता हूँ। कुछ सबको प्रतिनिधित्व मिले, सब अपनी बात रखें, ये बहुत जरूरी है। आप भी कुछ कह रहे थे बाबूजी, क्या कह रहे थे? भाई साहब ये बताएं कि आज तक किसी ने नहीं बताया, मैंने अपने कानों से नहीं सुना है कि ये मुसलमानों ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 4 शादी कर सकते हैं। नंबर 2 ये जो है क्या कहते हैं, हिजाब, और तीसरा जो है क्या 3 तलाक जो है, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ जो है, ये बताएं, किसी ने नहीं बताया है। सवाल है, देखिए इनका अपना सवाल है। बाबूजी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए, इतिहासकार तो जितने रहे हैं वो उस समय के राजाओं को खुश करने के लिए उसी के अकॉर्डिंगली वो लिखते रहे, जो है उनका यही रहा जो है। और ये जो समाज पार्टी हैं जो यहाँ इस वक्त हैं, वो सब एक वर्ग विशेष को खुश रखने के लिए जो है ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो है। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बात हो रही है, आप भी मानते हैं क्या? इस तरीके की जब बात हो रही है तो किसी को खुश करने के लिए हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जो कि गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। महापुरुषों के साथ अपमान तो हो रहा है ना? हाँ जी, अपमान हो रहा है, पूरा अपमान हो रहा है। मैडम आप बताइए, आप जरा बताइए। बहुत बुरी बात है भाई, हमारे वीर सपूतों ने इतना देश के लिए किया है और उनको गद्दार बता रहे हैं। बता, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। राजनीति इतनी घिनौनी राजनीति, मतलब बिल्कुल ही हद कर दी इन लोगों ने, हद कर दी। तो ये भी देखिए कि यहाँ पर जब बातचीत हो रही है तो ये साफ साफ जाहिर है। हमारे जो शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे हैं, क्यों रहे हैं, इसका जवाब कोई भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, लेकिन देखिए बहस का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राणा सांगा गद्दार थे? तो यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राणा सांगा देशभक्त थे, जिन्होंने अपने शरीर पर 80 घाव ढोए इस देश के लिए, बड़ी कुर्बानी दी। जाहिर सी बात है इसमें तथ्य कम, राजनीति ज्यादा है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।